आज के इस क्लास में हम लोग आयु संबंधी प्रश्न को देखेंगे। यह भी सीरीज चलेगा, आप हमसे जुड़े रहिए। ये पूरा आपको आयु संबंधी प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन से। तो पहला सवाल है, ए और बी के वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, ए और बी के वर्तमान आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। ए और बी का वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, कंडीशन जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से शुरुआत कीजिएगा। क्या बोल रहा है कि यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए और बी से तुलना किया जा रहा है, ए और बी के बीच तुलना किया जा रहा है। ए जो है बी से 4 वर्ष कौन बड़ा है? ए बड़ा है। ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो बी अगर एक्स होगा तो कितना होगा? एक्स प्लस 4x नहीं। अगर बोलता कि ए बी से 4 गुना है तो ये एक्स है तो 4x। यहाँ क्या बोल रहा है? ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ये एक्स तो एक्स प्लस 4। बोलता ए बी से 4 वर्ष छोटा है तो ये एक्स है तो एक्स माइनस 4 होता है। ठीक है, तक दोनों का योग ए और बी के वर्तमान आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। दोनों को जोड़ेंगे तो निकलेगा 22 वर्ष। ठीक है, एक्स और एक्स कितना? एक्स 2x 22 प्लस हो जाके माइनस 2x बराबर 22 में जाएगा 4 कितना? 18। 2 9 18। x बराबर कितना? 9। क्या पूछा है? a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। a का वर्तमान आयु कितना है? x प्लस 4। a का वर्तमान आयु x प्लस 4। x का मान कितना? 9। 9 प्लस 4 कितना जी? 13 वर्ष। अगर पूछता b का वर्तमान आयु कितना है तो कितना था? 9 वर्ष हो जाता। लेकिन किससे पूछा है? a का, तो कितना हो जाएगा? 9 और 4 13 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक 2 नंबर सवाल है, ए और बी मिलकर इस समय 28 वर्ष है। इस समय मतलब वर्तमान में ए और बी मिलकर इस समय कितना वर्ष के हैं? 28 वर्ष के हैं। दोनों का ये जोड़ दिया जाए तो 28 वर्ष निकलेगा। यदि बी ए से 6 वर्ष छोटा है, यदि बी ए से 6 वर्ष छोटा है तो बी की आयु कितनी है? इधर देखिए, ए और बी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो बी है ए से 6 वर्ष छोटा है। बी जो है ए से 6 वर्ष छोटा है। बी किससे छोटा है? ए से छोटा है। ठीक है, ए से छोटा है। तुलना किससे कर रहा है? ए से। तो ए को मानेंगे x, तो बी कितना हो जाएगा? x माइनस 6। बी जो है ए से 6 वर्ष छोटा है। ए से ए का अगर x है तो बी कितना जाएगा? x माइनस 6। तो बी का आयु कितना है? वर्तमान में ए एक्स है, ए बी एक्स माइनस 6 है, और दोनों मिलकर कितना है? 28 वर्ष है। दोनों मिलकर कितना है? 28 वर्ष है। ब्रैकेट क्यों दिए? क्योंकि बी का है। ये किसका है? ए का है। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर का बी का है। अब यह एक्स और एक्स कितना है? एक्स 2x माइनस प्लस माइनस, ये तो माइनस से रहेगा, माइनस 6 बराबर 28। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अब आगे 2x माइनस हो जाके प्लस 28 प्लस 6। 28 प्लस 6 कितना? 34। काटिए, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14। x बराबर कितना? 17। क्या पूछा है? b का आयु कितना है? तो b का आयु कितना है? x माइनस 6। x माइनस 6, x का मान कितना निकला? 17। 17 माइनस 6 बराबर कितना? 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछता है a का आयु कितना है तो a का कितना? x मतलब कितना? 17 वर्ष हो जाए। 3 नंबर सवाल है, रामू और पवन की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि पवन की आयु राम की 2/3 है तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। जहाँ कंडीशन दिया हुआ, जहाँ से कंडीशन मतलब यदि, ये कंडीशन हो गया, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यदि पवन की आयु राम की 2/3 है, पवन की आयु राम की 2/3 है, पवन और रामू की बात हो रहा है। ठीक है, तो पवन की आयु रामू की 2/3 है। तुलना किसे कर रहा है? रामू का। रामू की 2/3 है। जितना रामू का एज है उसका 2/3 पवन का एज है ना, बोल रहा है। तो रामू का मान लिए 1 होगा तो पवन का कितना होगा? 1 का 2/3। 2/3 मतलब 2/3। 2/3 मतलब 2/3। पवन का आयु रामू की 2/3 है। पवन की आयु रामू की 2/3 है। रामू का अगर 1 है तो 1 का 2/3 किसका है? पवन का है। ठीक है, यहाँ से अनुपात में निकाल लीजिए। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 अनुपात 3 निकल गया।
2 एकम 2 अनुपात में क्या होता है, ये ऊपर नीचे गुना होता है, 3 एकम 3, मतलब पवन का 2 निकल गया, रामू का 3 निकल गया। ठीक है, तो बोलते हैं अब यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर में, रामू और पवन की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। देखिए तो अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 3 में जाएगा 2, कितने का अंतर है, 1 का अंतर, मतलब घटाओ, कितने का अंतर है जी, 1 का अंतर है, अनुपात 1 का अंतर है। ठीक है, लेकिन संख्या में कितना का अंतर है, 7 का, 1 का मान कितना 7, तो क्या पूछा है, रामू की आयु ज्ञात कीजिए, रामू का कितना है 3, ये नहीं यहाँ ना आ गया, ये चेंज हो गया, यहाँ आ गया 2 और 3, पवन का 2 रामू का 3, तो किससे पूछा, रामू का, तो 1 का वैल्यू 7, तो 3 का वैल्यू कितना 21 हो जाएगा, 7 गुने 3 7 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अगर पूछता पवन का तो कितना होगा, 1 का वैल्यू 7, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 वर्ष। ठीक है, 4 नंबर सवाल है, रंजित और दीपक की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि दीपक की आयु रंजित की आयु की 3/4 है तो रंजित की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है रंजित और दीपक की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि दीपक की आयु रंजित की आयु का 3/4 है, कंडीशन यहाँ से दिया हुआ है, दीपक के जो आयु है रंजित का 3/4 है, जितना रंजित का होगा उसका 3/4 किसका होगा, दीपक का। तो यहाँ दीपक और ये रंजित, दीपक का जो आयु है रंजित का 3/4, रंजित को अगर 1 मानते हैं तो इसका 1 का 3/4 है, जितना भी रंजित का होगा एज उसका 3/4 किसका है, दीपक का है। ठीक है, दीपक का आयु रंजित का 3/4 है, रंजित का 1 माने हैं तो इसका 1 का 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यह अनुपात में क्या होगा, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 3:4 हो गया। ठीक है, आगे यहाँ क्या दिया हुआ है, रंजित और दीपक की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, दोनों के बीच का अंतर कितना, देखिए तो 1 अनुपात 1, लेकिन संख्या में कितना 5, 1 का मान कितना 5, तो किससे पूछा, रंजित का आयु ज्ञात कीजिए। रंजित का आयु कितना है, रंजित का कितना है 4 है, दीपक का कितना है 3, ये नहीं ये है, इसको सॉल्व करने में ना आया है, तो दीपक का 3 रंजित का 4, किससे पूछा, रंजित का, तो अनुपात 4 का मान कितना होगा, 1 का मान 4, 1 का मान कितना 5, तो 4 का मान कितना होगा, 4 गुने 5 कितना हो जाएगा 20 वर्ष, कितना वर्ष 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, रंजित का 20 वर्ष। पूछता दीपक का कितना, तो 1 का मान 5, 5 या 15 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक। 5 नंबर सवाल है, सुरेश की उम्र महेश की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताइए। ध्यान दीजिएगा, सुरेश की उम्र महेश की उम्र की 2 गुनी है, ये सुरेश है और ये महेश है। यहाँ क्या बोल रहा है कि सुरेश का जो उम्र है महेश के 2 गुनी है, महेश की उम्र की 2 गुनी है। अगर ये x है तो कितना x, 2x होगा। ठीक है, तक सुरेश का जो उम्र है महेश की उम्र के 2 गुनी है। अगर महेश x है तो सुरेश कितना है 2x है। महेश से तुलना करा, महेश का 2 गुनी है, महेश का x है तो इसका 2x है। दोनों का उम्र का योग 24 वर्ष है, दोनों का उम्र का योग कितना है 24 वर्ष है। तो 2x और 1x कितना x, 3x बराबर 24, 3 या 24, x बराबर 8, x बराबर 8 हो गया। ठीक है, किससे पूछा है, सुरेश की उम्र बताइए। अगर पूछता है महेश का तो x का, x मतलब 8, लेकिन किससे पूछा है सुरेश का, सुरेश का, तो सुरेश का कितना है 2x, मतलब 2 गुने 8, 2 8 16 वर्ष। ठीक है, 2 8 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। ध्यान दीजिएगा, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, पिता और यहाँ पर बेटा। पिता का जो उम्र है बेटे की उम्र का 7 गुना है, तो अगर बेटा x है तो पिता कितना होगा 7x। पिता का जो उम्र है बेटा का 7 गुना है। ठीक है, ये x तो ये 7x। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का जो कितना है 56 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद, मतलब ये वर्तमान की बात कर रहा है। 4 वर्ष के बाद तो 7x + 4 और x + 4, 4 साल ये भी बढ़ेगा, 4 साल ये भी बढ़ेगा। ठीक है,
4 साल के बाद दोनों का उम्र का योग कितना वर्ष? 56 वर्ष। ये दोनों का उम्र का योग कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद दोनों का उम्र का योग कितना है? 56 वर्ष। तो 7x और 1x कितना है? x 8x, 4 और 4 8 बराबर 56। तो यहाँ पर देखिएगा 8x बराबर ये प्लस हो जाके माइनस 56 माइनस 8, ये प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 8x बराबर 56 में जाएगा 8, कितना हो जाएगा? 16 में 8 8 मतलब 48 होगा। 8 6 के 48, x बराबर कितना? 6। क्या पूछा है? पुत्र का वर्तमान आयु। पुत्र का वर्तमान आयु कितना हुआ है? कितना है? x है, और ये x का मान निकला है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। पूछता पिता की उम्र कितना है? तो x का मान 6, तो 6 सते 42 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 6 सते 42 वर्ष। तो यहाँ पर पिता का 42 वर्ष हो जाता और बेटा का कितना है? x। वही पूछा है पुत्र का वर्तमान उम्र क्या है? पुत्र मतलब बेटा, और x का मान कितना है? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? ध्यान से समझिए। इस समय मतलब वर्तमान में अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात कितना है? 4:3। ये अशोक और ये प्रदीप, ये से अशोक पी से प्रदीप, कितना है? 4:3। तो क्या इसको 4x और 3x लिख सकते हैं? अनुपात में कब आती है संख्याएं? जब दोनों में कुछ करता है, और जो भी करता है समान संख्या करता है, वो संख्या मान लेते हैं x कटा होगा, तो 4x और 3x, x से गुना कर दिए 4x और 3x। ठीक है यहाँ तक। 6 वर्ष के बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। कितना वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद। तो ये वर्तमान की बात हो रही है यहाँ पर। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष बढ़ेगा, 4x + 6 और 3x + 6। 6 साल ये भी बढ़ेगा, 6 साल ये भी बढ़ेगा। समझिए ध्यान से, ये वर्तमान का है। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो 6 वर्ष यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा ना, तो 6 साल जोड़े इसमें, तो 4x + 6। ठीक है, तो 6 वर्ष के बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो 6 वर्ष के बाद ही x के टर्म में कितना है? 4x + 6 बराबर कितना? 26। x के टर्म में 4x + 6 हो गया, और संख्या में कितना हो गया? 26। तो यहाँ पर 4x बराबर 26 - 6 प्लस हो जाके माइनस हो गया। ठीक है, तो 4x बराबर 26 में जाएगा 6 कितना? 20। ठीक है, 4 × 5 = 20। x का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। क्या पूछा है? इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? इस समय मतलब वर्तमान में, ये नहीं, इसका तो काम ही नहीं है। 6 साल के बाद किसका बात किया जा रहा है? अशोक का, तो सिर्फ अशोक में 6 साल जोड़ देंगे। ठीक है, अगर बोलता कि 6 साल के बाद अशोक और प्रदीप के आयु मिल करके 26 वर्ष हो जाएगी, तो 3x + 6 लिखते हैं, और इसका दोनों को जोड़ करके 26 लिखते हैं। लेकिन क्या पूछा है? सिर्फ क्या दिया हुआ है? 6 वर्ष के बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो 6 वर्ष वर्तमान में 4x और 3x है इसका। अशोक का कितना? 4x, प्रदीप का कितना? 3x। 6 वर्ष के बाद तो 6 साल जोड़ना पड़ेगा, 4x + 6, और 4x + 6 बराबर कितना हो जाएगा? 26 वर्ष। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस, 26 में 6 जाए तो कितना चाहिए? 20, 4 × 5 = 20, x बराबर 5। तो क्या पूछा है? प्रदीप की आयु कितनी है इस समय? इस समय मतलब वर्तमान में कितना x है? 3x है। 3x है, 3 × 5, 5 तिया 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछता अगर कि इस समय अशोक की उम्र कितना है, अशोक की आयु कितना है, तो कितना निकालते हैं? 4x का मान, x का मान 5, तो 5 × 4 = 20 निकल जाता है। ठीक है, देखिए 8 नंबर सवाल है, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना जो है रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। अन्ना की आयु क्या है? ध्यान समझिएगा, अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। ये अन्ना है और ये रीता है। ठीक है, इसको ये दिया अन्ना को, ये रीता को आर। अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। किससे तुलना कर रहा है? रीता से। तो रीता अगर या x है तो अन्ना कितना होगा? 5x है। अन्ना जो है सो रीता से 5 गुना बड़ी है, मतलब जितना रीता होगा उसका 5 गुना होगा अन्ना।
तो ये x है तो कितना 5x, ठीक है। जिससे तुलना करेगा, तुलना किसे कर रहा है, रीता से, उसको x मानेंगे, ठीक है। तो ये x है तो ये 5x। 2 वर्ष में, 2 वर्ष मतलब 2 साल के बाद, जैसे नहीं बोलते हैं कोई पैसा लेते हैं, बोल कब देगा, 2 साल में दे देंगे। 2 साल में देने मतलब 2 साल के बाद देंगे, इन है। तो यहाँ पर 2 वर्ष में, 2 वर्ष बाद, ये किसका बात हो रहा है, वर्तमान की बात हो रही है। बड़ी है मतलब वर्तमान में, 2 वर्ष में मतलब 2 साल के बाद। बाद में जहाँ रहेगा तो जोड़ेंगे, और पूर्व में, पूर्व को कहते हैं पहले, उसमें माइनस करेंगे। जैसे आज किसी का उम्र 10 साल है तो 2 साल पहले कितना होगा, 8 साल होगा। अगर अभी 10 वर्ष है, 2 साल के बाद कितना होगा, 12 होगा। मतलब वर्तमान से पहले की बात करेगा तो घटाएंगे, और बाद की बात करेंगे तो जोड़ेंगे। तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद मतलब 5x + 2 और x + 2। 2 साल ये भी बढ़ेगा, 2 साल ये भी बढ़ेगा। जितना भी एज होगा 2 साल इसमें जोड़ेंगे, 2 साल इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 साल के बाद का एज निकल जाएगा। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी है। अन्ना जो है रीता से कितना गुनी बड़ी है, 3 गुनी। अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर अगर अन्ना 9 साल का है और रीता 3 साल का, क्या 3 गुनी बड़ी है कि नहीं, 3 × 9, 3 गुना बड़ा है। अगर बराबर करेंगे तो 3 इससे गुना करेंगे, जो छोटा है उसे ना गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर अन्ना रीता से कितना बड़ा है, अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। ये 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। बराबर करने के लिए क्या 3 इससे गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इससे x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर 5x + 2, 3 एक बार x से गुना होगा, एक बार 2 से, 3x, 3 दूनी 6, ये प्लस हो जाके माइनस, तो 5x - 3x, ये प्लस हो जाके माइनस, 5 में जाएगा 3 कितना, 2x = 4, 6 में 2 4, 2 दूनी 4, x बराबर कितना निकल गया, x बराबर निकल गया 2 निकल गया। क्या पूछा है, अन्ना की आयु क्या है, अन्ना का आयु क्या है मतलब वर्तमान में क्या है, कितना x, 5x, 5x, 5 × 2 कितना वर्ष, 10 वर्ष, कितना वर्ष, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। पूछता है इसमें रीता की उम्र कितना है, तो रीता कितना हो जाएगा, x मतलब 2। अब बोलता कि अन्ना की आयु 5 साल के बाद क्या होगी, 5 साल के बाद क्या होगी, तो वर्तमान तो निकल गया कितना, 10 वर्ष, 5 साल और जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उससे बनाइएगा। सेकेंड मेथड देखिए, यहाँ अन्ना और ये रीता वर्तमान की बात कर रहा है। अन्ना जो है रीता से 5 गुना बड़ा है। अगर ये 1 है तो ये 5 है, ठीक है। यहाँ तक 1 है तो ये 5 है। 2 वर्ष में, 2 वर्ष मतलब 2 साल के बाद, 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, वर्तमान में यहाँ पर 5 और 1 है, इसका 3 और 1 है। तो मतलब अगर आज से 10 साल के बाद पूछा जाएगा तो एज घटेगा कि बढ़ेगा, एज बढ़ेगा। नहीं, पहले की बात करता तो एज घटता नहीं। अगर किसी का उम्र आज 20 वर्ष है, ठीक है, तो 2 साल के बाद कितना होगा, 22 वर्ष नहीं होगा, तो बढ़ना चाहिए। यहाँ कितना है, 5 है, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर पहला काम करना है कि अंतर निकालना है, 5 और 1 का अंतर, 5 और 1 का अंतर अनुपात में लगा लीजिएगा। 5 और 1 में कितना का, 5 और 1 में अंतर कितना, 4, 3 और 1 में अंतर कितना, 2 का, ठीक। जो अंतर निकलेगा ये 4 है, यहाँ दोनों के बीच का अंतर 4 है, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। ध्यान दीजिएगा, इस 4 को इस दोनों से गुना कीजिएगा, ये 2 को ये दोनों से गुना कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 से गुना करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 1 खत्म। ये 4 से गुना कीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 10 में 2 जाएगा कितना, 8, 12 जाएगा 4 कितना, 8। इससे क्या फायदा हुआ कि अंतर समान हो गया, अंतर समान हो गया। तो अंतर समान करने के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना किए, जो अंतर आएगा सो लिखिएगा यहाँ पर, जो अंतर आएगा सो लिखिएगा, और इस अंतर को यहाँ से गुना कर देना है, ये दोनों में से, और इसको इस अंतर को इसमें गुना कर देना है, ठीक है। यहाँ तक इससे क्या हो गया, देखिए वर्तमान
और बाद का दोनों में गैप समान हो जाएगा। 10 यहाँ कितना 12, 2 यहाँ कितना 4, कितना का अंतर है 2 का अंतर है, यहाँ कितना का अंतर है यहाँ भी 2 का अंतर है, गैप समान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में 10 है और ये कितना अभी 2 है। ठीक है, तो 2 से बाद कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 4, अनुपात में कितना बढ़ा 10 से 12 हो गया, अनुपात में 2 बढ़ा और संख्या में भी 2 बढ़ा। ये वर्तमान में 10 है, 2 साल के बाद 12 हुआ तो कितना साल बढ़ा 2 साल बढ़ा। अनुपात में गैप कितने का 2 का, अनुपात में 2 और संख्या में भी कितना 2। अगर यहाँ रहता 5 साल के बाद तो 2 बराबर 5 लिखते हैं, अगर यहाँ पर 10 साल के बाद तो 2 बराबर 10 वर्ष लिखते हैं। ठीक है, यहाँ कटेगा 1 अनुपात 1 का वैल्यू 1। तो क्या पूछा है अन्ना की आयु क्या है, अन्ना का आयु क्या है ये नहीं तो कट गया, नया फॉर्म ही ना आया है। तो अन्ना का कितना 10, तो 1 का वैल्यू 1 तो 10 का वैल्यू कितना 10 वर्ष। ठीक है, पूछा रीता का कितना तो 2 वर्ष। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।